हेलो एवरीवन। हिंदी में अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको संकेत, बिंदु और उसके बाद जो है मेन पॉइंट पे ध्यान देना जरूरी है, आवश्यक है। और कहीं ना कहीं अक्षर पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी सब विषय में आप नंबर लेके आ जाएंगे, है ना, फैक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन हिंदी में जो है आपको जो है संकेत, बिंदु के साथ साथ जो है ना, बहुत सारे बातों का जो है ध्यान रखना पड़ेगा अगर हिंदी में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। तो बाकी सारे बच्चे क्या करते हैं, अक्सर गलतियां करते हैं और हिंदी में जो है तैयारी अच्छा होने के बावजूद भी उनका नंबर कट जाता है। तो चलिए उन सारे गलतियों पे बात करेंगे और जानेंगे कि हिंदी में जो है, और हिंदी में हमें आवेदन कैसे लिखना है, संवाद कैसे लिखना है, उनके साथ साथ जो है हमें निबंध कैसे लिखना है। कहीं ना कहीं निबंध में अच्छा खासा मार्क्स रहता है और अक्सर बच्चे का मार्क्स कट जाते हैं, राइट। चलिए उन चीज़ों पे बात करते हैं। अगर आप हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो देख करके ही आप सेंटर पे जाइए, राइट। चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम किसी भी बोर्ड का दे रहे हैं या आप जो है किसी भी चाहे आप क्लास 10th या 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों पे आपको अवश्य ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं निबंध कैसे लिखना, ठीक है। निबंध में 10 नंबर रहता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जैसे समाचार पत्र, ये मैं वादा नहीं करता हूँ कि यहीं से आएगा एग्जाम्स में, लेकिन हम तरीका पे बात करेंगे। मेन जो है तरीका जो है ना, उन पे चर्चा करेंगे कैसे लिखना है, ठीक है। कंटेंट बहुत सारे रहते हैं लेकिन आप तरीका अगर समझ जाएंगे तो किसी भी कंटेंट में आप लिख देंगे, ठीक है। जैसे आप समाचार पत्र पे बात करेंगे, ठीक है, गणतंत्र दिवस पे बात करेंगे, वृक्षारोपण पे बात करेंगे, ठीक है, और संचार क्रांति के ऊपर बात करेंगे, छात्र अनुशासन पे बात करेंगे, ठीक है। और आवेदन जैसे कि अनुपस्थिति हो या छुट्टी चाहिए, है ना, या हमें किसी भी चीज़ों को मंगवाना है, तो उन सारे चीज़ों पे बात करेंगे कि कैसे लिखना है। आपका विषय कोई भी हो, कंटेंट कोई सा भी हो, लेकिन आपको जो है तरीका आना जरूरी है। उसके बाद जो है हम संवाद पे बात करेंगे। कई सारे बच्चे संवाद का मतलब भी नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो संवाद बहुत आसान होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए हम चर्चा करते हैं, ठीक है। समाचार पत्र, तो समाचार पत्र में सबसे पहले भूमिका क्या है समाचार पत्र का। तो भूमिका जो होता है यानी कोई भी चीज़ों का एक भूमिका होता है, ठीक है, एक किरदार होता है। तो समाचार पत्र की क्या भूमिका है, तो समाचार पत्र हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। यह क्या करता है, हमें देश विदेश की जो है ताज़ा खबरें देता है। ये सब इनका भूमिका हो गया, राइट। सुबह उठते ही लोग सबसे पहले समाचार पत्र पढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकतंत्र का प्रहरी, समाचार पत्र को जो है लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सरकार के, है ना, कार्यों पर यानी कामों पर नज़र रखता है। यदि कहीं अन्याय या भ्रष्टाचार होता है तो समाचार पत्र, है ना, उसे जनता के सामने लाता है। इससे सरकार क्या बनती है, जिम्मेदार बनती है, राइट। उसके बाद देखिए समाचार पत्र की क्या उपयोगिता है, ठीक है। समाचार पत्र से हमें राजनीति, खेल, शिक्षा, व्यापार और मौसम की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसमें नौकरी के विज्ञापन भी होते हैं। विद्यार्थी, है ना, ज्ञान बढ़ाने के लिए समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक है। समाचार पत्र कल और आज, देखिए समाचार पत्र जो होता है, समाचार पत्र केवल कागज का जो है ना, कागज पर नहीं मिलते हैं, याद रखिए। आज के समय में ऑनलाइन समाचार पत्र भी उपलब्ध है। मोबाइल, इंटरनेट के कारण खबरें तुरंत मिल जाती है, ठीक है। जैसे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं संचार के माध्यम से देख रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो है संचार के माध्यम से आपको, है ना, समाचार भी प्रोवाइड हो जाता है यूट्यूब चैनलों द्वारा, है ना, बड़े बड़े चैनलों द्वारा, ठीक है। उपसंहार, देखिए उपसंहार क्या होता है, तो समाचार पत्र का जो मतलब इसका परिणाम स्वरूप क्या है, ठीक है। समाचार पत्र ज्ञान का भंडार है। हमें प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा उपसंहार हो गया। तो गणतंत्र दिवस, देखिए गणतंत्र दिवस के बारे में कई बार पूछा गया। ये नहीं बोल रहा है कि एग्जाम में 100% आएगा, बाकी सारे यूट्यूब जैसा मैं वादा नहीं करूंगा, लेकिन यकीन मानिए कंटेंट को आप समझ गए ना तो आप गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे राइटिंग पे ध्यान देना है, हमें पूर्ण विराम पे ध्यान देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमें किस पे ध्यान देना है, हमें जो है कहीं ना कहीं तालिका पे ध्यान देना है, ठीक है। तालिका के साथ साथ जो है हमें स्पेस छोड़ना, पैराग्राफ छोड़ना, ठीक है, जो पैराग्राफ होता है। भूमिका, गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है, बिल्कुल राष्ट्रीय पर्व है। यह जो है हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब इसका इतिहास के बारे में जानेंगे, इतिहास क्या है, ठीक है। 26 जनवरी को जो है हमारा संविधान लागू हुआ और इसी दिन भारत एक गणतंत्र देश बना, ठीक है। सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा है, याद रखिए। इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। महत्व, देखिए महत्व क्या है गणतंत्र दिवस का। इस दिन जो है दिल्ली में भव्य परेड होता है, ठीक है, बहुत बड़ा परेड होता है, लाइनिंग होता है। राष्ट्रपति
जो है ध्वजारोहण करते हैं और देश की जो है सेना अपनी शक्ति दिखाती है, और यह दिन जो है हमें देशभक्ति और एकता का संदेश देता है। ये इनका महत्व हो गया, ठीक है। उपसंहार देखिए, गणतंत्र दिवस हमें अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है और हमें जो है देश की उन्नति में योगदान देता है, ठीक है। वृक्षारोपण, जो वृक्ष लगाना क्यों जरूरी है, ठीक है, चलिए इनकी भूमिका के बारे में जानते हैं। वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है और हमें पेड़ जो है क्या देता है, शुद्ध हवा देता है, पर्यावरण को क्या रखता है, सुरक्षित रखता है, ठीक है। वृक्ष की महत्ता क्या है, पेड़ जो है, पेड़ वर्षा लाने में मदद करते हैं और ये पर्यावरण को क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, यानी संतुलित रखते हैं। और सारे पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। लाभ क्या है, पेड़ों से हमें फल फूल लकड़ी मिलती है और वे गर्मी को कम करते हैं और छाया देते हैं, ये इनका लाभ हो गया, ठीक है। कटाई से हानि क्या है, वृक्षारोपण जो हम करते हैं उनसे हमें क्या हानि पहुंचती है, ठीक है। तो पेड़ों की कटाई से प्रदूषण बढ़ता है ना, वर्षा कम होती है, गर्मी बढ़ती है। उपसंहार देखिए, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है, और उनकी रक्षा करनी चाहिए क्योंकि वो हमें क्या करता है, पर्यावरण को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाता है, राइट। उसके बाद देखिए संचार क्रांति, क्या संचार क्रांति, इसकी भूमिका देखिए। संचार क्रांति दुनिया को बदल दिया है, बिल्कुल बदल दिया है, ठीक है। आजकल हर चीज़ इंटरनेट के द्वारा है ना, इंटरनेट के जरिए से जो है संचार एक माध्यम बन गया है, ठीक है। आज मोबाइल और इंटरनेट हर जगह है। संचार क्रांति का स्वरूप क्या है, तो देखिए पहले संदेश भेजने में कई दिन लग जाते थे, दिक्कतें आती थी। अब कुछ सेकंड में जो है ना, अब कुछ सेकंड में बात हो जाती है। सोशल मीडिया हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है, बहुत सारे डिवाइस हो गया, उनसे जो है आसानी से हमें क्या होता है ना, संचार एक माध्यम बन गया है और मैसेज को हम पहुंचा सकते हैं, राइट। संचार क्रांति का लाभ और हानि, राइट। देखिए संचार क्रांति का क्या लाभ है, संचार क्रांति से जो है शिक्षा व्यापार से लाभ हुआ है, ठीक है, व्यापार में लाभ हुआ है, परंतु मोबाइल का अधिक उपयोग हानिकारक है, ठीक है, ये हानि हो गया। और भी आप पॉइंट बना करके लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा पैराग्राफ जो है उनको नहीं मतलब पैराग्राफ को स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है, उसको छोड़ करके लिखना है और उसके साथ साथ जो हमें है ना पूर्ण विराम पे ध्यान देना है, ठीक है। कहाँ पे आपका वर्ड जो होता है, शब्द कहाँ आप लगा रहे हैं और शब्द का बिल्कुल शुद्धता होना चाहिए, शुद्ध शब्द लिखना है हिंदी में, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका उपसंहार है ना, उपसंहार में क्या क्या लिखना है, हमें ये सही तकनीक और सही उपयोग करना हमें सिखाता है, ठीक है, और इनका हमें सही तरीका से सही उपयोग करना चाहिए, ठीक है, ना कि हमें इसका नकारात्मक उपयोग करना चाहिए। उपसंहार में ये डालना, ठीक है। उसके बाद देखिए छात्र और अनुशासन, तो छात्र की भूमिका, ठीक है, छात्र अनुशासन की क्या भूमिका होती है, छात्र अनुशासन जीवन में बहुत आवश्यक है, ठीक है। छात्र में अनुशासन क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि देखिए बिना अनुशासन के जो है सफलता संभव नहीं है, ठीक है। अनुशासन हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, कोई भी कामों में हमें अनुशासन दिखाना है, जिस कामों को जिस समय करना चाहिए उसी समय करना है ना, और हर चीज़ों पे हमें कंसिस्टेंस बन के रहना है, चाहे वो पढ़ाई का माध्यम हो, चाहे वो है ना वातावरण में कोई काम हो, ठीक है। तो देखिए अनुशासन का क्या महत्व है, अनुशासन से हमें है ना व्यक्ति का सही उपयोग, ठीक है, अनुशासन से हमें व्यक्ति समय का सही उपयोग करना सीखता है, ठीक है, सही उपयोग करता है, वह नियमों का पालन करता है अनुशासन से ही, ठीक है। तो अनुशासन के माध्यम से ही व्यक्ति जो है एक सही कंसिस्टेंसी के तौर पे काम करता है ना, कोई भी कामों को रेगुलर करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए छात्र जीवन और अनुशासन का क्या संबंध है, ठीक है, संबंध लिखना है इसमें। देखिए तो देखिए छात्र जीवन में अनुशासन बहुत ज़्यादा जरूरी है, अनुशासित छात्र ही आगे चल करके सफल होते हैं, कोई भी कामों को अंजाम दे पाते हैं, ठीक है। उपसंहार, हमें जो है अपने जीवन में अनुशासन अपनाना चाहिए। उपसंहार मतलब हमें किस लिए करना है, क्यों करना है और उसका परिणाम क्या होना चाहिए, उस उपसंहार में आएगा, राइट। उसके बाद देखिए आवेदन पत्र है ना, आवेदन पत्र का चाहे कोई भी मतलब कंटेंट हो, उसमें आप जो है अपने तरीके से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले इनका तरीका देखिए, तरीका में क्या डालना, सेवा में जो है ये पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये कोमा बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। सेवा में डालने के बाद ये कोमा डालना है, प्राध्यापक महोदय लिखना है, चाहे आपका कोई भी कंटेंट हो, अगर आपका आवेदन पत्र प्राध्यापक
के विषय में आ जाए, चाहे खेल का सामान हो, है ना, चाहे वो फी माफ़ करने के लिए हो, चाहे वो जो है आपका छुट्टी के विषय में हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्यारे बच्चों। पहले सेवा में लिखना है, ये चीज़ों को आप दिमाग में बैठा लो। फिर प्राध्यापक महोदय, ठीक है। उसके बाद आपका विद्यालय का नाम, जैसे सरकारी उच्च विद्यालय रानीगंज, है ना, अररिया, या आपका विद्यालय जो भी हो, है ना, जैसे फरकिया अगर स्कूल के स्टूडेंट है उसका होगा UHS फरकिया रानीगंज अररिया, ठीक है। अब विषय डालना, विषय क्या डालना है, तो विषय अनुपस्थिति, इसका विषय क्या है, इसका विषय अनुपस्थिति में दंड माफ करवाने के लिए, ठीक है। अगर आपका विषय हो खेल का सामान उपलब्ध कराने के लिए, या आपका जो है उनके साथ साथ या फी माफ कराने हेतु, जो भी है उनके लिए जो है आवेदन, ठीक है। अब यहाँ पे महोदय डालने के बाद ये कोमा बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कोमा नहीं डालेंगे यहाँ पे, जैसे ये कोमा दिख रहा है ना, ये कोमा अगर नहीं डालेंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। महोदय के बाद ये कोमा डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन चीज़ों पे जो है स्पेशल ध्यान रखना है। तो सभी ने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का, अगर कक्षा 10 के तो 10 के, अगर 12 के हैं तो 12 के, छात्र हो तो छात्र, अगर छात्रा हो तो छात्रा हूँ, ठीक है। ये चीज़ तो डालना है। उसके बाद अपना कंटेंट डालिए, किस विषय में कह रहा है। तो मान लीजिए दंड माफ कराने हेतु कह रहा, तो इस विषय में तो उनको लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, तो पिछले सप्ताह में बीमार हो गया था। अगर खेल का सामान मंगाना है तो खेल की सामान की जो है आवश्यकता है। अगर आपको जो है स्कूल का फी माफ करवाना है तो यहाँ पे लिखना है कि हमारे, है ना, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, पिताजी जो है एक छोटे किसान है ना, जो कि दैनिक आय के लिए जो है वो क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, है ना, उन चीज़ों को डालना। लेकिन यहाँ पे जो है दंड माफ करवाने हेतु है, तो पिछले सप्ताह में बीमार हो गया था, डॉक्टर की सलाह से मुझे घर में आराम करना पड़ा, इसी कारण मैं विद्यालय नहीं आ सका। शॉर्टकट में एक सटीक पॉइंट लिखना है, ठीक है। अतः आपसे निवेदन है कि, ये तो लिखना ही पड़ेगा चाहे आपका कोई भी आवेदन हो। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी, अब मेरी के बाद ये अनुपस्थिति के बारे में है, तो अनुपस्थिति, है ना, क्या है, दंड माफ करने की कृपा करे। अगर खेल का सामान तो खेल का सामान उपलब्ध करने की कृपा करे। अगर स्कूल का फी है तो स्कूल का फी माफ करने की कृपा करें, है ना। मैं भविष्य में नियमित रूप से विद्यालय आऊँगा, ये कह रहा है। तो यहाँ पे लिखना है कि मेरा जो है आर्थिक स्थिति के बारे में अगर दर्शाना है तो उन चीज़ों को लिखना है, ठीक है। खेल का सामान तो खेल का सामान के बारे में लिखना है। उसके बाद धन्यवाद डाल करके पूर्ण विराम डालना है, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका नाम डालिए, यहाँ पे कक्षा डालिए, ठीक है। कक्षा क्या, कौन सा कक्षा है, क्रमांक डालिए, रोल नंबर और दिनांक डालिए। इतना अगर लिखेंगे तो यकीन मानिए आपका 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नंबर एक भी नहीं कटेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद संवाद का मतलब होता है बातचीत, कन्वर्सेशन। ये जो है पत्र से भी आसान है, आवेदन पत्र से भी आसान है, बच्चे इनको नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर का हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी बोर्ड एग्जाम हो। चलिए इनके बारे में हम देखते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। विषय बढ़ती हुई महंगाई पे कह रहा है। अगर आपका परीक्षा के बारे में कहेगा तो परीक्षा के बारे में लिखना है, ठीक है। दोस्तों के बीच, है ना, 2 व्यक्तियों के बीच, जिनके बीच कहेगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 व्यक्ति को यहाँ पे लेकर के आ गए हैं, पहला का नाम है सरफराज, दूसरा का नाम है सैफी, ठीक है। ये दोनों कैसा संवाद कर रहा है, बातचीत कर रहा है। सरफराज कह रहा है, सैफी क्या तुम्हें नहीं लगता है कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। यहाँ पे क्योंकि सवाल पूछ रहा है तो इन चिन्हों पे ध्यान देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह देना है, ठीक है। अब सैफी जवाब देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सैफी इसका आंसर करेगा, हाँ सरफराज तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बाजार में हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे पूर्ण विराम देगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, आंसर दे रहा है, ठीक है। अब उसके बाद फिर सरफराज कहेगा, सरफराज कह रहा है पहले जो सामान सस्ता मिलता था अब वह काफी महंगा हो गया है, पूर्ण विराम दिया। अब सैफी कहेगा, ठीक है, ये यहाँ पे सवाल नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है, बात कर रहा है। तो सैफी कह रहा है सही कहा, खासकर सब्जियां, दाल, तेल, पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे पूर्ण विराम, है ना, बढ़ गए हैं, तो है में यहाँ पे पॉइंट डालना है तो है रहेगा, तो है पे यहाँ पे, है ना, क्या नहीं डालना है, तो उसमें अनुस्वार नहीं डालना, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे है रह गया तो डालना है, ठीक है। चलिए सरफराज कह रहा है इससे आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। अब सैफी कहेगा हाँ घर का खर्च चलाना कठिन हो गया है, ठीक है। उसके बाद सरफराज कहेगा हाँ हमें भी, है ना, अनावश्यक खर्च कम करना चाहिए और बचत करनी चाहिए, ठीक है, सेविंग करनी चाहिए। अब सैफी कहेगा बिल्कुल,
और सरकार को भी महंगाई कम करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। ठीक है, अब सरफराज कहेगा उम्मीद है कि जल्द ही स्थिति में सुधार होगा। ठीक है, फिर सैफी कह रहा है हाँ हमें धैर्य रखना चाहिए और समझदारी से खर्च करना चाहिए। राइट, ये था कन्वर्सेशन दो व्यक्ति के बीच, पहला सरफराज दूसरा सैफी, है ना, संवाद। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक रामबाण साबित होने वाला, रामबाण। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। हाँ, और ये वीडियो आप देख करके ही सेंटर पे जाइए। ठीक है, नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा और आपका अच्छा खासा तैयारी वेस्ट चले जाएगा।